सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में लॉन्च होने वाली क्रूजर और रोस्टर बाइक के बारे में, जिसमें बजाज एवेंजर का न्यू मॉडल आने वाला है। कावासाकी W230 को लेकर क्या अपडेट्स है, जो ट्रायम्फ की बोनविल है वो कब तक लॉन्च हो सकती है, और फिलहाल में ही हार्ले डेविडसन ने एक नई क्रूजर बाइक को टीज करा है जो आने वाली है 440cc प्लेटफॉर्म पे। बाकी इनके अलावा और भी बाइक है जो इंडिया में लॉन्च होने वाली है, तो मैं आपको बताऊंगा इन सभी बाइक के लॉन्च डेट के बारे में, प्राइस के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगी, आप इसको बिना स्किप करें एंड तक देखना। और इस वीडियो का लाइक है मैं 250 लाइक्स का, जो कि ज्यादा नहीं है, आई नो आप जल्दी से पूरा करवा दोगे। और जो मेरा चैनल है केएसएन टॉक्स, वो 50 के सब्सक्राइबर्स के काफी नजदीक है, तो अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव होती है देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी सबसे पहले बात करते हैं हार्ले डेविडसन के न्यू क्रूजर बाइक के बारे में, जिसे फिलहाल में ही हार्ले डेविडसन ने अनाउंस करा है। बाइक में जो इंजन आने वाला है वो X440 वाला ही होगा, लेकिन जो डिजाइन होगा बाइक का वो बेस्ड होगा फ्लैगशिप वर्जन बाइक पे, जैसे कि सॉफ्टेल या फिर फैट बॉय। और ये मैं नहीं कह रहा, आप पहले ये स्केच देखो जो फिलहाल में ही हार्ले डेविडसन ने टीज करा है। इसमें जो बाइक है वो बिल्कुल वैसे ही लग रही है जैसे हार्ले डेविडसन की बड़ी क्रूजर बाइक आती है, जिसमें आपको कॉम्पैक्ट सा सर्कुलर हेडलैम्प मिल रहा है जो क्लासिक हार्ले वाइब देता है। जो बाइक के हैंडल बार्स है वो वाइड है, और जो बाइक का फ्यूल टैंक है वो टीयर ड्रॉप शेप में है, जो बिल्कुल एक सिग्नेचर लुक है हार्ले डेविडसन की क्रूजर बाइक का। इसके अलावा जो बाइक का एग्जॉस्ट होगा वो फ्लैट शेप में होगा, नीचे की तरफ माउंटेड होगा, जो बाइक को एक अग्रेसिव लुक देगा। और जो बाइक का फ्रंट व्हील होगा ना वो लार्जर होगा रियर व्हील से, तो जो राइडिंग पोजीशन होगी ना बाइक में वो थोड़ी सी लो राइड होगी। और अर्गोनॉमिक्स में ना जो बाइक की सीट हाइट होगी वो थोड़ी सी कम होगी, जो आई थिंक ज्यादा कंपैटिबल रहेगी शॉर्ट राइडर्स के लिए। X440 की जो सीट हाइट है वो 805 mm की है, जो थोड़ी बहुत दिक्कत देती है। तो स्प्रिंट 440 में आपको 765 के अराउंड मिलेगी। बाकी स्पेसिफिकेशंस में बाइक में सेम इंजन आएगा 440cc का एयर ऑयल कूल इंजन, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 27 PS की, और 38 न्यूटन मीटर का टॉर्क रहेगा बाइक में। तो हाईवेज के लिए और सिटी में मैनेज करने के लिए ये जो बाइक है ये ज्यादा कंफर्टेबल होने वाली है X440 से। जो बाइक की चेसी है वो X440 वाली ही रहेगी, लेकिन जो बाइक का रियर सबफ्रेम है वो चेंज होगा क्रूजर सैल्यूट के लिए। और फीचर्स में आपको इसमें वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो X440 में आते हैं, जैसे कि 3.5 इंचेस का TFT डिस्प्ले, राइडिंग मोड्स, क्रूज कंट्रोल। मतलब एक बजट में आपको इसमें सारे के सारे प्रीमियम फीचर्स मिलने वाले हैं। तो अब आते हैं इसके लॉन्च के ऊपर कि एक्चुअली में ये जो बाइक है ये लॉन्च कब होने वाली है और इसका प्राइस क्या रखा जाएगा। तो ये जो बाइक है ये ग्लोबल डिब्यूट होगी इस साल के बाद में, यानी कि 2027 में। और डिब्यूट होने के बाद इस बाइक को इंडियन मार्केट में लॉन्च करा जाएगा। जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो इस बाइक की हीरो मोटो ऑफ इंडिया करेगी। तो जो बाइक का प्राइस होगा ना वो रखा जा सकता है 2,40,000 से 2,80,000 के एक्स-शोरूम प्राइस पे। तो ये जो बाइक है ना ये इंडियन मार्केट में डायरेक्ट ट्रैवल करने वाली है अपकमिंग बोनविल 400 को। इसके अलावा आने वाले कुछ ही दिनों में बजाज की एवेंजर 220 स्ट्रीट लॉन्च होने वाली है। जो पहले एवेंजर स्ट्रीट 160 आती थी वो डिसकंटिन्यू कर दी गई है। तो अब जो नई स्ट्रीट आएगी उसमें आपको मिलेगा 220cc का सिंगल स्टैंडर्ड इंजन, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 19 PS की, एंड मैक्सिमम टॉर्क होगा बाइक में 17.55 न्यूटन मीटर का। जो डिजाइन होगा बाइक का वो शायद ही चेंज होगा, बस आपको इसमें नए कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे और नए ग्राफिक्स मिल जाएंगे। तो ये जो बाइक है ये आने वाले कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाली है। बजाज ने इसको अपनी ऑफिशियल साइट पे लिस्ट कर रखा है, वहां पर इस पे लिखा है कमिंग सून। तो ऐसे में आपको इस बाइक के लॉन्च होने का वेट ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। बाकी लॉन्च होने पर जो प्राइस होगा बाइक का वो रखा जाएगा 1,25,000 से 1,30,000 के एक्स-शोरूम प्राइस पे। बाकी इस बाइक के अलावा जो एवेंजर 400 है जो आएगी 349cc इंजन के साथ में, वो आपको 2026 के एंड में या फिर 2027 में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। कुछ ही टाइम पहले मिस्टर राजीव बजाज ने रिसेंट इंटरव्यू में बोला था कि वो अपनी मोस्टली बाइक 2027 तक लॉन्च कर देंगे, जिसमें एडवेंचर, क्रूजर और पल्सर के न्यू मॉडल सब ऐड ऑन होंगे। तो जो एवेंजर 400 आने वाली है उसमें डिजाइन आपको नया मिलेगा, ज्यादा बल्कि होगा। और स्पेसिफिकेशंस में बाइक में 349cc का इंजन होगा जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 35 से 40 PS की। बाकी आने वाले कुछ ही महीनों में इस बाइक की जो टेस्ट राइडिंग वगैरह है वो स्टार्ट हो सकती है, तो उसके बाद ही जो कंप्लीट डिटेल्स होगी बाइक की वो सामने आएगी। इसके अलावा जो अगली बाइक है वो आने वाली है रोस्टर कैटेगरी में, जो आएगी कावासाकी की तरफ से W230। दिसंबर 2025 में कावासाकी इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट डाली थी W सीरीज की 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए, और उसमें ना उन्होंने कावासाकी W230 को भी टीज करा था। और अगर हम लॉजिकली देखें तो जो W230 में इंजन है वो सेम है जो आपको KLX 230 में मिलता है, और जो KLX 230 है वो इंडिया में लोकली असेंबल होती है। तो जो 230cc इंजन का लोकलाइजेशन है वो इंडियन मार्केट में हो चुका है, जिसकी वजह से कावासाकी अब KLX 230 को CBU रूट से ना लाकर लोकली असेंबल कर रही है। और यही रीजन है जो KLX 230 पहले आपको 3 लाख से ऊपर मिलती थी वो अब आपको सिर्फ 1.84 लाख के एक्शन प्राइस पर मिल जाती है। तो यही सेम फैक्टर यूज होने वाला है W230 पे, जिसकी वजह से जो प्राइस होगा बाइक का वो काफी कम होगा। जो एक्सपेक्टेशन है बाइक के प्राइस की वो है 1,50,000 से 1,70,000 के एक्शन प्राइस पे, जिसमें आपको 233cc का एयर कूल इंजन मिलेगा जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 17 PS की, और मैक्सिमम टॉर्क होगा बाइक में 19 न्यूटन मीटर का। तो ये जो बाइक है ना ये कोई परफॉर्मेंस बाइक नहीं होने वाली है, ये बाइक स्मूथ होगी, रिलायबल होगी और डेली यूज के लिए एकदम परफेक्ट होगी। बाकी जो डिजाइन है बाइक का वो क्लासिक W सीरीज पर बेस्ड है, जिसमें राउंड शेप की हेडलाइट है, क्रोम फिनिश के साथ में ये बाइक आती है। जो बाइक का फ्यूल टैंक है वो डुअल टोन फिनिश में है और काफी मस्कुलर है, जिसके साइड में आपको W सीरीज की 3D बैजिंग भी मिल रही है। और स्पोक व्हील्स के साथ में ये बाइक आती है जो रेट्रो वाइब को और भी ज्यादा एनहांस कर रहा है। और फीचर्स में बाइक में कुछ भी
एडवांस नहीं है, सब कुछ मिनिमल ही है। बस आपको इसमें डुअल एबीएस मिल जाता है आप सभी की सेफ्टी के लिए। और जो बाइक का कंसोल है वो ट्विन पोर्ट डिस्प्ले वाला है, जो कि आप बोनविल में मिस कर रहे थे, वो आपको इसमें मिल जाएगा। तो लॉन्च डेट में जो कावासाकी है वो कभी भी इस बाइक को अनाउंस कर सकती है। बाकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो है फेस्टिव सीजन की। और इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद ये बाइक कॉम्पीट करेगी हंटर 350, टीवीएस की रोनिन और यामाहा की एक्सएसआर के साथ में। बाकी इसके अलावा जो नेक्स्ट बाइक है वो है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 का फ्लेक्सिबल वर्जन, जो फिलहाल में ही स्पोर्ट हुआ है टेस्ट स्टार्टिंग के टाइम पे। ये जो बाइक है ये E85 एथनॉल ब्लेंडिंग के साथ में कंपैटिबल होगी। एज ऑफ नाउ आप सभी को पता ही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट रिलीज करा है जिसमें मेंशन है कि जो एथनॉल ब्लेंड्स है लाइक E85 और E100 उनकी जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे में काफी सारी कंपनीज है जो आने वाले टाइम में अपनी मोटरसाइकिल्स के फ्लेक्सिबल वर्जन लॉन्च करेगी, जिसमें रॉयल एनफील्ड ने स्टार्टिंग कर दी है। सो लेट्स सी अगला ब्रांड कौन सा होता है। बाकी एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर आपके क्या सजेशंस है, क्या आपके रिएक्शंस है, या मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। और जिसका भी सबसे हिलेरियस कमेंट होगा उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूंगा। सो बैक टू द टॉपिक, जिसमें लास्ट बाइक है ट्रायम्फ की बोनविल 400। एंड इस बाइक के लॉन्च होने का वेट ना काफी लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बाइक है ना ये हर एक एक्सपेक्ट में बेटर होने वाली है इंडियन मार्केट में जो सेगमेंट में बाइक आती है उनसे। चाहे आप डिजाइन की बात कर लो, चाहे आप फीचर्स की बात कर लो, या फिर स्पेसिफिकेशन से देख लो। बोनविल में फिलहाल में आपको आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग दो इंजन ऑप्शन मिल सकते हैं, एक जो T4 सीरीज में आता है और दूसरा जो नॉर्मल स्पीड 400 में आता है। दोनों ही इंजन 349 सीसी में आते हैं, लेकिन जो पावर फिगर्स है वो अलग अलग है। जैसे कि अगर इस बाइक में T4 सीरीज वाला इंजन आता है तो आपको इसमें मिलेगी 29 PS की पावर, और अगर इसमें नॉर्मल इंजन आता है तो आपको इसमें मिलेगी 35 से 40 PS की पावर। और जो डिजाइन है बाइक का वो तो आपने देख ही लिया है, जो कि इंस्पायर्ड है बोनविल के फ्लैगशिप वर्जन से, जिसमें आपको फ्रंट में राउंड शेप की लाइट मिल रही है। बाइक का जो फ्यूल टैंक है वो काफी मस्कुलर है, बाइक में सिंगल सीट है जो काफी वाइड है, और जो डिजाइन है सीट का वो भी इंस्पायर्ड है फ्लैगशिप वर्जन से। बाकी साइड प्रोफाइल से जो बाइक का लुक है वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, स्पेशली क्रोम वाले पार्ट से, जिसमें आपको इंजन में, साइलेंसर में, एग्जॉस्ट में और ग्रैब रेल्स में क्रोम फिनिश देखने को मिल रहा है। और रियर पार्ट से जो बाइक की टेल लाइट है वो राउंड शेप की है, जो बाइक का फेंडर है वो काफी वाइड है, जो बाइक को एक मस्कुलर लुक दे रहा है। और फीचर्स में इसमें वो सारे फीचर्स आएंगे जो आपको स्पीड 400 में मिलते हैं, लेकिन अगर इसमें क्रूज कंट्रोल भी आ जाता है देन डेफिनेटली दिस बाइक विल रूल द 350cc मास मार्केट। बाकी लॉन्च में आप इस बाइक को सेकंड से थर्ड क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर सकते हो, और जो प्राइस होगा बाइक का लॉन्च होने पर वो रखा जाएगा 2 लाख से 2.5 लाख के एक्स-शोरूम प्राइस पे। तो अगर आप फिलहाल में क्लासिक या फिर जावा जैसी बाइक को लेने जा रहे हो तो रुक जाओ और इस बाइक के लॉन्च होने का वेट करो। तो ये थी आज की वीडियो इंडिया में लॉन्च होने वाली क्रूजर और रोस्टर बाइक के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मुझे नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलना कि इनमें से कौन सी बाइक है जिनके लॉन्च होने का वेट आप कर रहे हो, और आपके पास ऑप्शन हो इनमें से किसी एक बाइक को परचेज करने का, देन आप कौन सी बाइक को परचेज करोगे। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज और अपनी बाइक की वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब KSN टॉक्स एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि जो मेरी वीडियोस है वो सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में।